भाजपा नेता मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के यूपी तक को दिए इंटरव्यू के कई पार्ट सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन्हीं में से एक पार्ट पर राजद नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तल्ख टिप्पणी करते हुए भाजपा को घेरा है। संजीव बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव पर अपनी बात कह रहे थे। वह क्लब के चुनाव में सांसदों की फर्जी वोट डाले जाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि क्लब के चुनाव में बिहार की सारण सीट से सांसद भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई थी। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है कि भाजपा का एक पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के ही दूसरे वर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है और डंके की चोट पर कह रहा है कि चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है। ऐसे चुनाव में जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना वोट डाला था। भाजपा के चरित्र की सच्चाई पार्टी के लोगों के मुंह से ही सुन लीजिए। अब ये सत्यापित हो चुका है कि भाजपा के लोग चुनाव में फर्जीवाड़ा करते हैं और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वोट डाला था, दोनों प्रत्याशी भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और उनमें से एक वर्तमान में सांसद हो। उस चुनाव को ही भाजपा का एक प्रत्याशी फर्जीवाड़ा वाला चुनाव बता रहा है। वोट चोरी के हमारे आरोप पर भाजपा के लोगों ने मोहर लगा दी है। वोट का बड़ा घोटाला है। धीरे धीरे सच जनता के सामने आ रहा है। अब हम आपको संजीव बालियान के उस इंटरव्यू का कुछ पार्ट सुनाएंगे जो उन्होंने यूपी तक को दिया है। का कहना है कि सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए। दो का तो हमने पकड़े हैं। वही हम ब्रजेंद्र सिंह है जो सांसद रहे हिसार से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। दो की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था, वही घूम रहे थे चारों तरफ। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सांसदों की भी फर्जी वोट पड़ जाएंगे। अब मैं इसीलिए बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता। वो ना जिक्र छेड़े तो हम भी ना छेड़े। लोगों के क्या जाएगा, कैसे जीतते, मतलब आप कह रहे हैं सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए, सांसदों के पोस्टल बैलेट जो थे वो फर्जी आ गए। अब ये तो शिकायत सामने हुई, टेंडर वोट डली है, अब ये तो रिकॉर्ड में है। मैं कोई ऐसी बात तो कहना भाई, ब्रजेंद्र सिंह भी यही है, राजाराम जी भी यही है, सौमित्र खां भी यही है। तो उन्होंने रिटर्न में शिकायत की, स्पीकर को मैं देने गया उनके साथ शिकायत पहले दिन चुनाव से पहले। मैंने कहा जी अभी से फर्जी वोट डल रही है, आगे क्या होगा। और चुनाव वाले दिन जब फर्जी वोट डली है तो डली है। तो स्पीकर ने क्या कहा? अब स्पीकर कुछ करते तो शायद हो जाता कुछ, उनकी इच्छा। मतलब वो क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? इतनी बड़ी शिकायत, सांसद के फर्जी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट आ जाए, उस पर उन्होंने कहा भाई ये चुनाव प्रक्रिया शुरू है, चुनाव अधिकारी जो करेंगे करेंगे। आपने चुनाव अधिकारी को भी शिकायत की थी? खूब की थी, चुनाव अधिकारी से शिकायत भी की, खूब कहा भी। अब आप एक बात देखिए, जब वोटिंग समाप्त हुई तो हम मीडिया के भी बहुत लोग थे जो बाहर से वोट पे टिक करके देखते, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 629 वोट पड़ी है। फिर 1.5 घंटे का बीच में गैप दे दिया गया, पोलिंग खत्म होने के काउंटिंग के बीच में। 629 वोट सब मीडिया ने भी सुनी, मैं अकेला नहीं था सुनने वाला वहां। रूडी जी ने भी इतना ही सुना था शायद, क्योंकि वो भी वहीं थे। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो 629 की 669 वोट होगी, 40 वोट पे कहां से आई। तो मैंने कहा भाई ये तो 629 थी। सबने कहा 629। कहना जी गिनती में गलती होगी। अरे भाई 1200-1300 वोट है, 40 आदमी का स्टाफ बैठा है, 1200-1300 एक पोलिंग बूथ पे वोट होती है, 4 आदमी वोट डलवाते हैं, तो गिनती गड़बड़ नहीं होती। यहां 30-40 लोग थे गिनती करने वाले, उनसे 40 वोटों की गिनती गड़बड़ होगी, ये बड़ी अजीब बात है भाई। फिर भी हम इस बात को, ठीक है, फिर भी हमने स्वीकार कर लिया, भाई हम हार गए तो हार गए, फिर भी हमने स्वीकार किया। पर ये मुद्दे तो थे, सबके सामने थे।